नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सबका विजय एकेडमी में। हम पिछले वीडियो से हम लगातार जो है मेवाड़ में सिसोदिया वंशज को पढ़ रहे हैं। हमने पहले वंशज जो संस्थापक कहे जाते हैं बप्पा रावल के बारे में पढ़ा। अब बप्पा रावल के बाद में जो है खुमान, रावल खुमान जो है गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन रावल खुमान के बारे में कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो थोड़ी सी जानकारी उनकी हम ले लेते हैं। देखिए, भाग 3 मेवाड़ का जो इतिहास रहा है, सन 753 में परावल अंतिम सांसें उन्होंने ली। उनका शासन काल जो रहा, तो तब से लगाकर 773 ईस्वी तक रावल खुमान का शासन रहा। अब रावल खुमान प्रथम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रावल खुमान का जो जन्म है उनको लेकर कुछ रिया, क्योंकि एक ही नाम से यहाँ 3 शासक हुए। तो रावल खुमान के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि इनसे जुड़े कोई सिक्के या शिलालेख या ग्रंथ शिलालेख नहीं मिलते हैं। लेकिन एक ग्रंथ मिलता है खुमान रासो, जिसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय में बताए हैं। खुमान नाम के यहाँ 3 राजा हुए। अंत यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह पहला खुमान है या दूसरा खुमान है या फिर तीसरा खुमान है। लेकिन इतिहासकारों के द्वारा की गई विवेचना के आधार पर खुमान रासो के लेखक का नाम दलपति विजय है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भट्ट ने खुमान रासो नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था या उन तीनों खुमानों के काल को दर्शाता है। तो इतिहासकारों ने तीनों खुमान के काल को निम्न प्रकार से दर्शाया है। प्रथम खुमान का जो है 725 ईस्वी से लेकर 808 ईस्वी तक। देखिए, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है वो यहीं उठता है, क्योंकि बप्पा रावल ने 753 तक शासन किया, तो ये खुमान का जो रावल खुमान है, इनका जो है 725 ईस्वी हो ही नहीं सकता। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। द्वितीय का दे रखा है कि 883 ईस्वी से लेकर 843 ईस्वी तक शासन किया। फिर तृतीय खुमान हुआ, उसने 908 ईस्वी से लेकर 933 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठकर आता है कि बप्पा रावल ने सन 753 ईस्वी तक शासन किया, तो खुमान प्रथम का शासनकाल 725 ईस्वी से प्रारंभ कैसे हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ उठ के आता है। दूसरी बात, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में बप्पा रावल का समय संवत 810 तक बताया गया, जो 753 ईस्वी सन रहता है दिया गया है। और जो अंग्रेजी अफसर कर्नल टॉक को यही राजा मान का विक्रम संवत 700, इसको राजा मानकर विक्रम संवत 770 यानी सन 713 ईस्वी का एक शिलालेख मिला था, जिसके माध्यम से है ना ये सिद्ध होता है कि बप्पा और मानमौरी के समय में विशेष कोई अंतर नहीं है। इतिहासकार श्री रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि खमान रासो संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं, और कर्नल टाड ने इनको एक माना है और इनके युद्ध का विस्तार से वर्णन किया। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज बप्पा, जिसको बप्पा रावल कहते हैं, के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमायमो होता है, जो चित्तौड़ पर 813 से लगाकर 33 ईस्वी तक के बीच में
चढ़ाई करता है, आक्रमण करता है। खुमान की सहायता के लिए बहुत सारे राजा वहाँ पर आए थे चित्तौड़ की रक्षा के लिए, और खुमान ने 24 युद्ध किए। विक्रम संवत 869 से लाकर 893 तक शासन किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासों के आधार पर लिखा गया है। पर इस समय खुमान रासों की जो प्रति प्राप्त हुई है वह अपूर्ण है, और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज यानी बप्पा रावल से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज, बप्पा रावल, खुमान, मताट, भद्रपट सिंह खुमान, दूसरा महायक खुमान, और तीसरा है ना, दूसरा जो हुआ वो भद्रपट सिंह खुमान, ये दूसरा खुमान हुआ, और तीसरा खुमान है महायक खुमान। तो कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से लाकर 810 तक है। तो तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी बृहस्पति दूसरे के समय के 2 शिलालेख मिलते हैं, जिसमें विक्रम संवत 999 और 1000 में के आसपास मिलते हैं। इसके अनुसार 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुपात जो निकल कर आता है वो इस प्रकार से ठहराया जा गया है या बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा। खुमान प्रथम विक्रम संवत 810 से लाकर 865 और 753 ईस्वी से लाकर 808 ईस्वी सन तक। खुमान दूसरा जो द्वितीय रहा विक्रम संवत 870 से 900 ईस्वी तक, और सन के हिसाब से अगर हम देखें तो 813 से लाकर 843 ईस्वी तक। खुमान तीसरा रहा है विक्रम संवत 965 से 990 तक। विक्रम ईस्वी सन से अगर हम देखें तो ये 908 से लाकर 933 ईस्वी सन तक रहा है। अब अब्बासिया वंशज का आलमामू जो रहा, इसने मतलब विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा है। इस समय के पूर्व खलीफाओं ने सेनापतियों ने सिद्ध देश की विजय कर ली थी, और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाई होने लग गई थी। तो इसके अनुसार यदि किसी खुमान से अलमा की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुमान रहा होगा। उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। इसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। खुमान रासो को डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने भी अगरचंद नाहाटा के एक लेख के अनुसार इसे संवत 1730 और 1760 के मध्य लिखा बताया गया, और इसी तरह की रामचंद्र शुक्ल ने इसे 969 से विक्रम संवत 899 के बीच रचना इसकी मानी जाती है। रावल खुमान का राजकाल शासनकाल जो रहा वो 753 ईस्वी से लाकर 773 ईस्वी। रावल खुमान के बारे में जानने से यह ज्ञात हुआ कि रावल खुमान का राज्यकाल जो रहा शासनकाल वो 753 ईस्वी से 773 ईस्वी तक रहा, क्योंकि कई शिलालेख से यह ज्ञात हो गया कि बप्पा रावल ने दशन 753 ईस्वी में संन्यास ले लिया था। अब बप्पा रावल के बाद जो रावल खुमान सिंहासन पर बैठा। रावल खुमान के युद्ध
बप्पा रावल की तरह रावल खुमान भी महान योद्धा रहा होगा, क्योंकि बप्पा रावल के बाद जैसे ही रावल खुमान गद्दी पर बैठा, उसी समय बगदाद के खलीफा अल मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजाएं आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 810 से 865 तक राज्य किया। यहाँ बगदाद के खलीफा से पहले खुमान ने युद्ध लड़ा या दूसरे खुमान ने युद्ध लड़ा, यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बगदाद के खलीफा अल मामून ने 813 से 33 ईस्वी तक चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, तो गणना से पता चलता है कि यह समय दूसरे खुमान का था। अतः यह स्पष्ट है कि अल मामून से लड़ा जो खुमान ही पर समय के अनुसार दूसरा खुमान रहा होगा। यहाँ यह जानकारी इंटरनेट सूचनाओं तथा इतिहासकारों की किताबों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है। हम इस जानकारी के सही होने का दावा नहीं करते। अब मृत्यु जो हुए बात करें तो खुमान प्रथम की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर गणना से पता चलता है कि सन 773 ईस्वी में रावल मट्ट राजगद्दी पर बैठा। अंत खुमान की मृत्यु भी इसी ईस्वी के बाद हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर किसे करें अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। जय हिंद।